पीती रहती बिस्लरी का मेरे घर में। तेरे घर में? ला खत्म कर दिया। अभी मंगाया था 20 रुपए का। अच्छा तूने उसके बारे में सुना है क्या? किसके बारे में? वो मिठाई वाली के बारे में। नहीं। मिठाई वाले, उसका जो बिजनेस है वहाँ पे एक नौकर नहीं है जो काम करता है। हाँ तो उसके साथ बहुत गलत हो। हाँ सुना है ऐसे लोग अफवाह, लेकिन मैं सब चीजों पे भरोसा नहीं करती। अरे गली में निकल, नुक्कड़ में निकल, कहीं में निकल, वही कि मिठाई वाले की चर्चा। पर मिठाई वाले ने, मालिक ने बहुत गलत किया। अच्छा। वो बेचारा 12,000 में उसके यहाँ जो काम करता था, 12,000 महीना काम, मतलब बहुत साल से था उसके साथ। तो उसकी ना नई नई शादी हुई थी, वही आदमी की जो काम करता था। अच्छा। उसकी नई नई शादी हुई थी, तो गांव में शादी हुई। फिर उसको वो 2-4 महीने बाद शहर लेकर आया, क्योंकि भाई उसको तो पता है कि भाई मेरी नौकरी तो है, ये ढूंढना तो पड़ेगा नहीं। हाँ। तो वो अपनी बीबी को साथ में लेकर आया काम करने के लिए। फिर काम करने के लिए शहर में लेकर आया। फिर उसके बाद वो काम पे जाने लगा। काफी दिन तक तो औरत बाहर नहीं निकलती थी। 1-2 महीना हो गया था घर में ही रहती थी, शर्म आती थी, मतलब बाहर नहीं जल्दी निकलती थी। पति के साथ अपने निकलती थी, अकेले में, अकेले रास्ता उसका नहीं पहचानती थी ना, तो नहीं निकलती थी। फिर मतलब ऐसे अब दुकान में धीरे धीरे आना जाना हो गया था। तो ऐसे 3-4 बार दुकान में आ गई खाना वाना देने के लिए, चाय वाय, बगल में ही घर था ना, चाय वाय देने के लिए। तो पता नहीं अचानक से मालिक की नजर पड़ गई उस औरत पे। अच्छा तो फिर मालिक की नजर पड़ गई तो मालिक ने शुरुआत में तो कुछ नहीं बोला, धीरे धीरे मतलब फिर वो औरत, अब जाहिर सी बात है अपने पति के लिए लेके आती थी, मालिक भी वहां पे रहता था, तो मालिक के लिए भी खाना चाय दे देती थी कि चलो वो मेरा आदमी खाता रहेगा तो वो मुंह देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी करेगा ये सब कुछ, है कि नहीं। तो वो बेचारी एक इंसानियत के नाते दे देती थी। अब वो मालिक को क्या लगा कि लड़की मेरे ऊपर फिदा है, समझे, पसीना ना। हाँ मेरे ज्यादा। मेरे भी। तो वो लड़की को क्या लगा, वो आदमी को, सेठ को क्या लगा, मालिक को, कि लड़की मेरे ऊपर पूरी फिदा है, अच्छा। ऐसा लगा उसको। फिर उसके बाद ऐसे सिलसिला चलता रहा। तो वो आदमी बोला कि मालिक मुझे आप पेमेंट बढ़ा के दीजिए, और 2-3 साल से आपने मेरा पेमेंट नहीं बढ़ाया, अब इस बार डायरेक्ट 15 कर दीजिए, क्योंकि हम 1 से 2 हो गए हैं, मतलब दोनों पति पत्नी हो गए तो भाई खर्चा भी इंसान का बढ़ता है। तो बोला कि एक ही शर्त में तेरा पेमेंट बढ़ाऊंगा, वो भी 15 नहीं तो 20 ले। अरे भाई वो आदमी खुश हो गया। खुश हो, उसको थोड़ी ना वजह पता थी कि वजह क्या है। अच्छा कि मेरे बीबी के ऊपर नजर है। हाँ, तो खुश हो गया वो आदमी। खुश हो गया। फिर उसके बाद बोला हाँ मालिक बताइए क्या काम है, मैं कोई भी काम करूंगा, बस मुझे महीना पेमेंट दो 20,000 रुपए, मैं झाड़ू मारूंगा, जाले साफ करूंगा, मिठाइयाँ बनाने में मदद करूंगा, सब कुछ करूंगा। अच्छा। भाई आदमी खुश हो गया, खुशी में सब कुछ बोल दिया कि मैं ये करूंगा। तो बोलता है तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, मालिक बोला। अच्छा। तुम्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, तुम घर में बैठे बैठे 20,000 लो। अब भाई वो आदमी सोच में डूब गया कि ऐसा कौन सा काम है जो घर में मैं बैठे बैठे करूंगा और मुझे 20,000 मिलेंगे। फिर वो आदमी पूछा मालिक से कि मालिक वो काम तो बताइए कौन सा है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि ऐसा कौन सा काम है जो घर में मैं लेटे लेटे आराम करके 20,000 रुपए कमा सकता हूँ। कोई गेम वेम है क्या, या फिर कोई डिलीवरी का काम है तो डिलीवरी करके आराम करूंगा। तो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुमको अपनी बीवी मुझे देनी पड़ेगी। मालिक बोला। मालिक बोला, मालिक बोला कि तुमको अपनी बीवी मुझे देनी पड़ेगी, और इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। अब वो आदमी हक्का बक्का रह गया, नई नई शादी हुई थी, बीवी से गहरा प्यार था, भाई हर किसी को होता है प्यार। लेकिन एक मजबूरी का फायदा। हाँ, अब सब वो उसका नया नया, समझ लो शादी हुआ नया नया, उसको प्यार था। अच्छा। उसने तुरंत मना कर दिया। क्यों, कोई भी भाई, कोई भी चाहे नया हो चाहे पुराना हो, कोई भी नहीं मानेगा। अपना बीबी कोई नहीं देगा। वो एक लालची होगा, एक नीच होगा जो ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब उसने बोला मालिक आप ये कैसी बात कर रहे हो, कैसी हरकत कर रहे हो, ये सब गलत है, मैं आपके बारे में ऐसा सोच नहीं सकता, आपने इतनी गंदी बात बोली मेरी बीवी के बारे में। उसने क्या किया पता, तुरंत उसकी नौकरी छोड़ दी। इसको बोलते हैं पति।
जो अपनी बीबी के बारे में कुछ ना बर्दाश्त, तुरंत नौकरी छोड़ दी, घर गया, अपनी बीबी को सब कुछ बताया। उसकी बीबी बेचारी रोने लगी। अब क्या बताऊं तुझे।